नमस्कार, एवं राजस्थान देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी जयपुर से है। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक एक जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक अहम बैठक इसे माना जा सकता है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव, डीजी जेल, एडीजी क्राइम बैठक में शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसपी, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी से मुख्यमंत्री गहलोत संवाद कर रहे हैं और सीएमआर में कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है जो कि जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और प्रदेश की जनता से जुड़े, उनकी सुरक्षा से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, जिस प्रकार से कोरोना काल में सामाजिक और आर्थिक यहाँ पर गतिविधियां बदली है, उन पर भी इस बैठक में समीक्षा, साथ ही में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा। क्या पुलिस के द्वारा नवाचार पिछले दिनों में किए गए, वो भी उसका फीडबैक यहाँ पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री गहलोत को देंगे। वीसी के जरिए एसपी, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी से संवाद वो कर रहे हैं और सीएमआर में कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक जारी है काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से इसलिए हो जाती है। एक तो काफी समय के बाद इस प्रकार की बैठक हो रही है। खाकी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभी बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हैं पुलिस विभाग के इस बैठक में साथ उनके जुड़े हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, जो बैठक है पुलिस विभाग के साथ में, वो समीक्षा बैठक प्रारंभ हो गई है, क्या जानकारी फिलहाल, कहां तक जो बातें हैं मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा वो कही गई है, इस बैठक में क्या बातें उठाई गई? देखिए, लगातार जो फीडबैक लिया जा रहा है वो रेंज स्तर पर और जिला एसपी से लिया जा रहा है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो रेंज में जो मामले हैं, चाहे महिलाओं से जुड़े हों, चाहे यौन शोषण से जुड़े हों, या बच्चों से जुड़े मामले हों, या फिर मानव तस्करी से जुड़े हुए, इन तमाम मामलों को लेकर के गंभीरता जताई, चिंता जताई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उसी को लेकर के आम जन को त्वरित गति से जो न्याय मिल सके उसको लेकर के बड़ी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। खास बात यह है कि जो लोग थाने की चौखट तक पहुंचते हैं तो उनको समय पर उनकी एफआईआर दर्ज हो, और एफआईआर दर्ज होने के बाद त्वरित गति से उस पर संज्ञान लिया जाए और उसे तुरंत न्याय मिल सके, ताकि जो तमाम जो परिवादी है उनको थाने के बाद जिला एसपी तक ना पहुंचना पड़े, और साथ ही उसके बाद आईजी के पास और उसके बाद सीएमओ तक, क्योंकि जनप्रतिनिधियों तक मामले आते तो निश्चित तौर पे मानिए कि कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो अपने असंतुष्ट हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के बड़ा यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है। साथ में कानून व्यवस्था को लेकर के देखा जाए तो क्राइम का ग्राफ कितना बड़ा है प्रदेश के अंदर, इन सब चीजों को लेकर के फीडबैक लिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां पलटी है उसके बाद क्राइम के ग्राफ धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी बात करें तो करीब 22 से 23% है। पिछले 2 महीने की बात करें तो क्राइम के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी है। प्रतिदिन 24 घंटे की अगर बात करें तो 6 से 7 पूरे प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही है, और करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो यहाँ पर जो महिला है उनको उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और इसके अंदर ये चाहे लूट हो, डकैती हो, मारपीट हो, या फिर हथियार तस्करी से जुड़े हो, तमाम मामलों को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है। हथियार तस्करी अगर देखा जाए तो प्रदेश के अंदर सबसे बड़े पैमाने पर की जा रही थी, इसको लेकर के सीएम ने यहाँ पर गहरी चिंता जताई है, और इस हथियार तस्करी के प्रचलन को रोकने के लिए यहाँ पर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से जो हथियार तस्कर है, अगर उनके बाहर नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को किस तरीके से नाबूद किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के फीडबैक लिया जा रहा है। महिला बजरी माफियाओं का जो आतंक है उसको किस तरीके से देश के अंदर से मिटाया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर के सीएम से फिलहाल फीडबैक, सीएम साहब हैं जो फीडबैक ले रहे हैं। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर पूरे जुड़े हुए हैं। साथ में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, साथ में एडीजी क्राइम, ये तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, सभी लोग हैं जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार प्रदेश में होने वाली जो कानून व्यवस्था है, ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के लगातार अपना फीडबैक दे रहे हैं। इस संवाद के जरिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के किस तरह के दिशा निर्देश और देते हैं, ताकि जो परिवादियों के जो समस्याओं का निस्तारण किया जा सके, और साथ में क्राइम का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको कम किया जा सके, उस पर कंट्रोल पाया जा सके। इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार दिशा निर्देश है तमाम अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। यादवेंद्र, कहीं ना कहीं अगर पुलिस की भूमिका की बात करें कोरोना काल में, तो पिछले 4 महीने के अंदर काफी ज्यादा भूमिका में भी उनके परिवर्तन है। पहले जो जनता थी, रूरल एरियाज में जो जनता होती थी, ग्रामीण, और जो भी नॉर्मल लोग थे, वो पुलिस की तरफ जाने से, किसी भी विवाद को लेकर जाने से डरते थे, घबराते थे। लेकिन पुलिस का जो व्यवहार रहा है 4 महीने से, प्रदेश की जनता 4-6 महीने
महीने से वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल रहा है। अब लोग डरते नहीं हैं, सीधा अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और पुलिस के द्वारा काफ़ी नवाचार भी पिछले 6 महीनों में किए गए हैं। तो क्या उन नवाचारों के बारे में भी यहाँ मुख्यमंत्री को फीडबैक वो देंगे? क्या क्या कार्य उनके द्वारा किए गए हैं विभाग के द्वारा अभी तक? देखिए, जो नवाचार किए गए हैं वो कहीं न कहीं जनता के हित में लिए को लेकर के किए गए हैं, साथ में पुलिस महकमे को लेकर के किए गए हैं। पुलिस महकमे में क्या-क्या समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को लेकर के जो नवाचार है वो लगातार किए जा रहे हैं। जनता को किसी प्रकार से उन सहूलियत प्रदान किया जा सके, उन्हें उनकी जो समस्या है उसका किस तरीके से निपटारा किया जा सके, जी। वह सबसे बड़ी बात हो जाती है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर आश्वस्त रहे हैं और जनता को सीधा लाभ मिलना चाहिए। और इसी को लेकर के देखा जाए तो एफआईआर सबसे पहले दर्ज हो, इन चीज़ों को लेकर के प्रमुखता से यहाँ पर बात उठाई गई थी, जिसका यहाँ पर अभी तक ये चीज़ें देखने में नहीं आई। लेकिन जहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी है, वहाँ पर कुछ एक इलाके ऐसे हैं, वहाँ पर किस तरह उस कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना है, कानून जो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा है शांति व्यवस्था में, जिसमें जो कुछ बदमाश हैं वो अपना आतंक मचाए हुए हैं, उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पे यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर चर्चा की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं से जुड़े जो मामले हैं उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। तो ऐसे में महिलाओं से जुड़े मामलों को किस तरह निपटारा किया जाए, इन सब चीजों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लेकिन हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक टाइम ऐसा था जब लोग थाने तक पहुंचने में कतराते थे और उन्हें कहीं न कहीं भय का माहौल नजर आता था। मगर कोरोना में जिस तरीके से पुलिस ने जो काम किया है, पुलिस प्रशासन ने मिलकर के संयुक्त रूप से काम किया, कहीं ना कहीं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किया है। आर्थिक रूप से जो लोग परेशान थे उनकी कहीं ना कहीं जो पुलिस ने यहाँ पर पुलिस महकमे में या प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर लगातार मदद की है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रशासनिक स्तर पर जनता को किस तरीके से मदद मिल सके, उन्हें रोटी कपड़ा जैसी जो सुविधा है अगर वो नहीं मिल रही है तो उसको यहाँ पर कलेक्टरों के जरिए यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है कि उनको किस तरीके से उनका निस्तारण किया जाए, उन्हें किस तरीके से सहूलियत प्रदान की जाए। मगर जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो कमियां नजर आती थी अधिकारियों में, उनको कैसे दूर करते हुए और जनता को उनसे उनका जुड़ाव सीधे तरीके से कैसे हो, इन सब चीजों को लेकर के लगातार चर्चा कीजिए ताकि पूरे तंत्र को यहाँ पर पारदर्शी बनाया जा सके और आम जन का सीधा जो जुड़ाव हो वो अधिकारियों से हो ताकि वो किसी भी तरह की समस्याओं को बताने में कतराए नहीं। तो इन सब चीजों को लेकर के इस मीटिंग के अंदर बड़ा फीडबैक लिया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस मीटिंग के बाद में क्या बड़े रिजल्ट सामने निकल करके आते हैं और इस तरह के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन सब चीजों को लेकर के बड़ी यहाँ पर चर्चा होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।